नमस्ते दोस्तों, मेरे इस नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं सुबह से। सुबह में हम उठे हुए हैं तो 5 बजे उठने के बाद फिर घर का काम किए। घर का काम करने के बाद फिर हम चूल्हे पे चावल चढ़ा दिए। उसके बाद यहाँ पे हम कद्दू को छील लेंगे। ये कद्दू हम खेत से तोड़ के लाए थे। तो हम कद्दू की सब्जी बनाएंगे और चावल बनाएंगे। सिंपल खाना हम बना रहे हैं। बारिश की वजह से कद्दू में गंदगी आ गया था, मिट्टी वगैरह, तो ये सब हम इसलिए हम खेत से तोड़ के ले आए थे। एक ही दिन हम 2-3 कद्दू तोड़ लिए थे और रख दिए थे हम फ्रिज में। इसको हम अब बना रहे हैं। आज एक कद्दू बना लेंगे, उसके बाद फिर एक दिन हम और दाल में दे के बनाए थे, तो इसी तरह से हम बना लेंगे। उसके बाद फिर हम चाय वगैरह पिए। चाय पीने के बाद फिर हम बाबू के लिए दलिया वगैरह बनाएंगे। जैसे हम बाबू के लिए अभी खीर टाइप का बना रहे हैं, दूध में डाल के। कभी कभी नमक वाला भी बना देते हैं, तो उसको हम दे देते हैं खाने के लिए। अगर आप भी एक हाउसवाइफ हैं और आप सिलाई करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि एक सफल हाउसवाइफ बनने के लिए आपको क्या करना होगा मैं इस वीडियो में बताऊंगी। जैसे कि हम सुबह में जल्दी उठते हैं तो आपको भी जल्दी उठना होगा, तभी आप जाके ज़्यादा से ज़्यादा सिलाई कर सकते हैं और अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। सुबह उठने से क्या होता है कि घर का काम भी हो जाता है टाइम पे और सिलाई का काम भी मेरा हो जाता है, इसलिए आपको सुबह में उठना होगा। सुबह में उठने के बाद क्या होता है, बहुत सारा टाइम बच जाता है सिलाई के लिए। ये नहीं होता है कि हम सिलाई कब करेंगे। अगर आप लेट से उठेंगे तो खाना बनाने में ही लेट हो जाएगा, 1:30-2 बज जाएगा, तो आप सिलाई कब कीजिएगा। इसलिए आपको टाइम का मैनेजमेंट करना होगा, उसके बाद ही आप सिलाई कर सकते हैं। जैसे कि आप डेली के 500-1000 आप कमा सकते हैं। जितना ज़्यादा आप सिलाई कीजिएगा उतना पैसा आप कमा सकते हैं। हम डेली के लगभग 2-3 सिंपल ब्लाउज और 2 पेटीकोट और अस्तर वाला अगर ब्लाउज हम सीते हैं तो दिन में 2-3 ब्लाउज अस्तर वाला सिल लेते हैं। इतना तो मेरा डेली का फिक्स है। इस तरह से आप भी सिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम पहले ही अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करके रख लेते हैं, दूसरे दिन हम सिलाई करते हैं। इसलिए आपको भी इसी तरह से करना है। पहले एक दिन सारा ब्लाउज जितना भी आपके पास है, 2, 4, 5 जो भी, उसकी कटिंग हम एक दिन कर लेंगे। उसके बाद दूसरे दिन सारा ब्लाउज की हम सिलाई कर लेंगे। थोड़ा सा समय अगर ज़्यादा लगे तो दे के सिलाई हम कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा रात में टाइम बचता है तो उस टाइम भी हम सिलाई कर लें। इससे क्या होगा कि मेरी डेली की इनकम में बढ़ोतरी हो जाएगा। जैसे कि हम डेली का 100-200 कमाते हैं, तो अगर हम थोड़ा सा और परिश्रम करेंगे तो हम हल्का सा और भी ज़्यादा कमाई हम कर सकते हैं। क्योंकि बिना मेहनत का कुछ भी नहीं मिलता है इस संसार में। ये संसार बहुत ही आज के टाइम में, जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा अपने लिए और अपने परिवार के लिए। मेहनत आपको करना पड़ेगा। अगर आप सिलाई से 2 रुपये कमा रहे हैं तो सिलाई आपके लिए एक इनकम का ज़रिया है, जो कि बहुत ही बड़ा है हम लोग के लिए, हाउस वाइफ के लिए। इसी से हम अपना खर्च निकाल सकते हैं और छोटा मोटा जो भी काम है घर का वो भी हम अपने कर सकते हैं। तो इसी से मेरा सब कुछ होता है। तो सिलाई के लिए हमको एकदम, जैसे कि हम ऑफिस और दुकान जाते हैं सब लोग, जैसे बाहर में वर्किंग वुमेन या फिर जेंट्स लोग जाते हैं, उसी तरह से हमको भी टाइम का मैनेजमेंट करना होगा। सुबह में हम 9-10 बजे तक हम घर का सारा काम करके ख़त्म कर लें। उसके बाद फिर अपना बच्चा बुतरू जो भी है उसको हम 1 घंटे का टाइम दे दें, खाना पीना सबको खिला दें। उसके बाद फिर 11 बजे हम दुकान पे आ जाएं सिलाई करने के लिए। अगर आप घर में सिलाई करते हैं तो घर में ही 11 बजे हम टाइम दे दें। ऐसा नहीं कि हम 2 ब्लाउज सी लिए, 1 ब्लाउज सी लिए, फिर उठ के हम घर चल गए, फिर यहाँ पे ये किए। उस तरह से कीजिएगा तो सिलाई नहीं हो पाएगा। एक रूटीन बनाना होगा सिलाई के लिए, तभी आप एक सफल बन सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि रूटीन बनाना। तो रूटीन में सब सुबह में 5 बजे उठ जाना है आपको। 5 बजे उठने के बाद 7 बजे तक घर का सारा काम कर ले। उसके बाद 7 बजे, 7:30 बजे आप खाना चढ़ा दें। खाना चढ़ाने के बाद फिर आप चाय वगैरह उसी टाइम पी ले, या ना कि अलग से उसी टाइम सब कुछ पी ले। नाश्ता अगर करना है तो खाना बनाते टाइम ही नाश्ता वगैरह कर ले। यहाँ पे हम बना रहे हैं सब्जी, कद्दू की सब्जी, और यहाँ पे दलिया बाबू का बना रहे हैं हम, दूध वाला। और फिर हम इंडक्शन पे हम आलू और कद्दू दोनों दिए थे उबलने के लिए इंडक्शन पे, कुकर में, तो उसको हम उबाल के रख लें। यहाँ पे चावल हुआ तो यहाँ पे हम सब्जी बना लेते हैं। चूल्हे पे ही सब्जी हम बना रहे हैं।
कढ़ाई में प्याज टमाटर सब कुछ डाल के मसाला वगैरह डाल के भून के इसमें हम कद्दू डाल देंगे और यहाँ पे हम सब्जी बना लेंगे। इस तरह से हमको मैनेज करना होता है। घर और सिलाई दोनों हमको इसी तरह से मैनेज करना पड़ता है। और मेरी बाबू भी एक छोटी सी है 1.5 साल की, तो उसको भी हमको देखना पड़ता है। उसके बावजूद भी हम सिलाई कर लेते हैं आराम से, क्योंकि हम थोड़ा सा परिश्रम ज़्यादा करने के बाद से हम अपना इनकम भी ज़्यादा कर सकते हैं। पहले हम भी सुबह में नहीं उठ पाते थे, लेकिन अब सब कुछ मेरे लिए नॉर्मल हो चुका है। अब हम भी उठ जाते हैं टाइम पे और टाइम पे सब कुछ हम कर लेते हैं। इस तरह से आपको भी करना है टाइम पे सब कुछ। यहाँ पे ये अस्तर वाला ब्लाउज था, उसकी हम सिलाई कर लिए थे। उसके बाद यहाँ पे ये सिंपल ब्लाउज है, कटोरी ब्लाउज जो होता है। अस्तर वाले ब्लाउज में थोड़ा सा बाकी था तो हम उसको सिल के हटा दिए। उसके बाद यहाँ पे ये ब्लाउज हम सिल रहे हैं। अगर आपको जितना सिलाई आता है उसी से आप कमा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि फुल सिलाई एकदम टेलर वाला सिलाई आएगा तभी हम कमा पाएंगे। हाउस वाइफ है, थोड़ा बहुत अगर सिलाई आपको आता है तब भी आप कमा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि फुल कोर्स हमको करना ही पड़ेगा तभी हम सिलाई कर सकते हैं। आपको सिर्फ फॉल लगाना आता है तो फॉल लगा के भी आप सिलाई कर सकते हैं, उससे भी आपका इनकम बढ़ सकता है। पेटीकोट सिलना आता है तो पेटीकोट भी सिर्फ सिलिए। लेकिन हाँ, अगर आप खाली बैठे रहिएगा तो कुछ नहीं हो सकता। आपको खाली नहीं बैठना है, अपना समय को बर्बाद नहीं करना है। समय का वैल्यू देना होगा आपको, कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। सिर्फ घर में खाली बैठने से कुछ नहीं होने वाला। जो भी दोपहर का टाइम होता है, जैसे कि हम लोग का हाउस वाइफ का खाना वगैरह अगर हम चाहे तो अपने टाइम से हम बना सकते हैं। 10 बजे के अंदर ही हम खाना बना के कंप्लीट कर लेंगे। बाकी वह सारा दिन क्या करेंगे, टाइम पास करना होगा। इससे अच्छा क्या होगा कि हम अपना काम करते रहें। हमें घर का काम भी मेरा टाइम पे हो जाता है और सिलाई भी हम हो जाता है कर लेंगे, जिससे कि मेरा इनकम बढ़ता रहेगा। दोपहर में हमें सोना नहीं है, अगर क्योंकि आजकल गर्मी का टाइम आ गया तो नींद हमें भी आता है, लेकिन नींद को हमें भगाना पड़ेगा। हम लोग भी खाना पीना अगर खा लिए उसके बाद फिर हल्का सा आलस टाइप का आने लगता है, लेकिन हमको आलस नहीं आने के लिए देना है। हमको अपने करियर पे फोकस देना है, क्योंकि यही मेरा सब कुछ है। तो इसी पे हमें फोकस करना होगा कि नहीं, अभी हमें जाके सिलाई करनी है, हमें अभी सोना नहीं है। अपने शरीर को आवाज़ देना पड़ेगा, तभी आप सफल बन सकते हैं। अगर आप दोपहर में सो गए तो सारा टाइम बर्बाद हो जाएगा। एक बार नींद लगने के बाद 2-3 घंटे के बाद ही आदमी उठ पाता है। तो उससे अच्छा है कि हमें सोना ही नहीं है, हम अपना काम करते रहें। दोपहर में अगर आपकी कटिंग हो गया है ब्लाउज की तो आप सिलाई कर सकते हैं। अगर फिर कटिंग नहीं हुआ है तो आप कटिंग कर सकते हैं। अगर हुक आई या बाकी है तुरपाई वगैरह वो सब कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर 5 मिनट 10 मिनट लेटना है तो लेट सकते हैं, क्योंकि जब तक शरीर काम नहीं करेगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको अगर लेटना है थोड़ा बहुत 5-10 मिनट के लिए लेट सकते हैं। उसके बाद फिर हमें सिलाई पे लग जाना है। सिलाई एक ऐसा चीज़ है जो हम घर बैठे कर सकते हैं। हमारे हाउस वाइफ के लिए बहुत ही ये लाभदायक है। हम लोग अपने घर से ही सिलाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमें बाहर जाना पड़ेगा। हर हाउस वाइफ को सिलाई करनी चाहिए। सिलाई को हमें करियर मान के अपना चलना है। जैसे कि सारे लोग बाहर में ऑफिस में काम करते हैं, उसी टाइप से हमें ये मेरा करियर है, ये मेरा जीवन का आधार है, तो हमें इसे मानना पड़ेगा, क्योंकि इसी से मेरा सब कुछ होने वाला है। हम अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकें, हम सेल्फ इंडिपेंडेंस बन सकें कि हम हाउस वाइफ हम कुछ भी कर सकते हैं, ये मेरे अंदर होना चाहिए।